दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन कैसे बनता है और ये किस तरीके से हम तक पहुंचता है और ये कितने तरह का होता है और इंडिया में अभी इसकी कितनी ज़रूरत है और अभी हम इसको कितना बना पा रहे हैं और आगे चल के हमें कितना बनाना पड़ेगा तब जाके हमारी ज़रूरत पूरी हो सकेगी। इन्हीं सवालों को कुछ जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 5:51। हेलो दोस्तों, मैं हूं आमिर खान और दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे तकरीबन 3 दिन का वक्त लग गया। अब इसके पीछे क्या वजह थी तो उसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों अब बात करें सबसे पहले आखिर ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो यही सवाल में अगर आपसे पूछते हैं तो आपके पास जवाब क्या होगा? प्लांट्स में? नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन प्लांट्स में कहीं नहीं बनता। ये ऑलरेडी पहले से हमारे पास मौजूद होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी एटमॉस्फेयर है, इस सब के अंदर जो हवा है हमारे आसपास, इसी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। लेकिन ये आता कहाँ से? ये जो हमारे पीछे पेड़ देख रहे हैं ना आप, जितने भी दरख्त हैं, तो दोस्तों हमें जैसे बचपन में पढ़ाया गया था ना कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम ये ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ये लोग और फिर सूरज की गर्मी लेके और ज़मीन से पानी यूज़ करके ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों अब बात करें कि एक आम इंसान दिन भर में कितनी ऑक्सीजन यूज़ कर लेता। अब सांस तो सभी ले रहे हैं ना 24 घंटे, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि 550 लीटर ऑक्सीजन डेली एक आम इंसान 24 घंटे में यूज़ करता है ना कमाल की बात। तो दोस्तों इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें फ्री में ये चीज़ अभी मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हॉस्पिटल्स के अंदर इस प्योर हवा को ख़रीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि एक आम इंसान भी सांस लेकर ऑक्सीजन ले लेता है, तो मरीज के लिए एक अलग से ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखें कि आम इंसान जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो हमारे जो लंग्स वगैरह हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये हवा में बाकी अदर गैसेस भी होती हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो वो उन सबको इकट्ठा लेकर ऑक्सीजन को निकाल के वो अपना काम चला लेता है और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहीं दूसरी तरफ देखें तो एक मरीज़ होता है जिसके लंग्स काफ़ी वीक होते हैं, तो उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए उसको प्योर ऑक्सीजन निकाल के सिलेंडर से भर के 98% ऑक्सीजन उसको देना पड़ता है, तब जाके उसका काम चल पाता है। तो दोस्तों अब बात करें आखिर डिमांड की, तो अभी हमारे इंडिया के अंदर डिमांड कितनी है ऑक्सीजन की? तो इसका जवाब है कि 7000 मेट्रिक टन यानी कि 70 लाख किलो ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है अभी हमारे इंडिया के अंदर। तो अब बात करें कैपेसिटी यानी कि अभी हमारे जो प्लांट्स हैं इंडिया के अंदर वो कितना बना पा रहे हैं डेली, तो उसका जवाब है कि 7800 मेट्रिक टन डेली ऑक्सीजन बन रही है। अब आप लोग ये सोचेंगे यार जब इतनी ज़्यादा बन रही है, रिक्वायरमेंट कम है, तो उसके बाद भी शॉर्टेज क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब ये है कि भाई जो ऑक्सीजन जितनी बनती है पूरी मेडिकल्स में नहीं जाती है। टोटल ऑक्सीजन में से सिर्फ 20% ही मेडिकल्स में यूज़ होती है, 80% इंडस्ट्रीज एरियाज में जाती है। अब इसीलिए तो कम पड़ जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेना शुरू कर दी जिसमें से इंडस्ट्रीज़ का ऑक्सीजन बंद करके मेडिकल्स में यूज़ में लिया जा सके, लेकिन तब भी अभी कमी पड़ रही है। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने आगे चल के प्लान किए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं जिससे कि डेली 90,000 मेट्रिक टन इंडिया के अंदर ऑक्सीजन को बनाया जा सके, तब जाके हमारे इंडस्ट्रीज़ का भी काम हो पाएगा और मरीजों का भी काम हो पाएगा। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अभी कुछ PA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे जो कि हॉस्पिटल्स में होंगे। ये छोटे तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में लगाए जाते हैं, जो कि जिस हॉस्पिटल में लगते हैं तो वहीं के लिए ऑक्सीजन की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसी को वो सप्लाई कर देते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स लगाने की भी ज़रूरत है। लेकिन अभी जो PA ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं तो ये गवर्नमेंट अपनी PM केयर फंड से देगी, जो कि लास्ट ईयर जो कोरोना की फर्स्ट लेयर आई थी तो उस टाइम लोगों से मदद मांगी थी गवर्नमेंट ने कि आप हमें पैसा दीजिए, डोनेट करिए, जिससे कि हम कोरोना से लड़ने में आसानी हो सके। तो तकरीबन लोगों ने जो डोनेट किया था उसका तकरीबन एक एवरेज निकल के आया 10,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट के पास जमा हो गए थे। लेकिन अभी उसका पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया कि कहाँ कहाँ क्या ज़्यादा खर्च हुआ है। तो उसी में से अभी उन्होंने कहा है कि हम PA ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। तो भाई गवर्नमेंट को तो बड़े बड़े प्लांट्स भी लगाना चाहिए, जब इतना पैसा है तो भाई कमी किस चीज़ की है?
दोस्तों अब बात करें ऑक्सीजन आखिर बनती कैसे, तो दोस्तों इसके पीछे कहानी सिर्फ इतनी है कि हमारे जो चारों तरफ हवा जो नज़र आ रही है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो दोस्तों इसमें मेन 3 तरह की गैसेस अवेलेबल होती है। मेन सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर नाइट्रोजन, जो कि 78% तक होती है। उसके बाद फिर 21% तक ऑक्सीजन अवेलेबल होती है इसमें, और फिर 1% में आती है आर्गन और बाकी अदर गैसेज होती हैं। तो अब हमारा काम है इन बाकी गैसेस को अलग करके सिर्फ ऑक्सीजन को निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस हवा को स्टोर करना पड़ता है, जो कि जनरेटर्स के जरिए काफ़ी सारी हवा को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद फिर फिल्टर के जरिए इस हवा को निकाला जाता है, ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह है जो वो सारी की सारी छन जाए। जिस तरीके से हम चाय छानने के लिए चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती वहीं पर रह जाती है, इसी तरीके से हवा की पूरी जितनी भी डस्ट है वो सारे फिल्टर्स में रह जाती है। उसके बाद फिर इस हवा को कंप्रेस किया जाता है, यानी कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हवा को ज़बरदस्ती भरा जाता है। अब आप सोचेंगे कैसे भरेंगे? अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरेंगे तो वो फूलता जाएगा, वहाँ पे हवा कंप्रेस नहीं होती है। लेकिन अगर हम जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, किसी पंचर की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे कंप्रेशर रखे होते हैं, जिस तरीके से वो लोहे की टंकियों में हवा को स्टोर करके रखा जाता है, और फिर जब वो नोजल दबाते हैं तो कितना प्रेशर से हवा निकलती है। इसी तरीके से कंप्रेस करके हवा को कम जगह में ज़्यादा भर दिया जाता है, जिससे हवा भी भारी हो जाती है और दबाव बन जाता है हवा का। उसके बाद फिर इस हवा को प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को निकाल दिया जाता है। हम लोग जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, और हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से बाकी जो जीवित चीज़ें होती हैं, जानवर होते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो कि हवा में मिल जाती है। तो ये प्यूरिफिकेशन के जरिए उनको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद फिर हवा को पानी में तब्दील करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे यार हवा को कैसे पानी में तब्दील करेंगे? तो दोस्तों गैस को लिक्विड में बदलने के लिए इसके पीछे एक फॉर्मूला है कि इसका टेम्परेचर गिरा दिया जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना, सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो जो हवा होती है वो नमी में बदल जाती है, और कहीं कहीं ओस गिरने लगती है, और कई जगहों पे बर्फ़ बनकर गिरने लगती है। तो इसी तरीके से हम किसी पानी को -0 डिग्री के नीचे रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाती है। और अगर हम इसी हवा का टेम्परेचर जो कि -173 -180 तक ले जाएं तो यही हवा पानी में बदल जाती है। और इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं कि अब जब हमने देखा कि यहाँ पर टेम्परेचर डाउन किया जाता है तो हवा पानी बन जाती है। अगर हम पानी को हवा में बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। जिस तरीके से हमारा रेनिंग साइकिल होता है ना, जिस तरह से वो काम करता है कि जैसे कि हमारे नदी और तालाबों में पानी भर रहता है, लेकिन गर्मी जो सूरज होती है उसकी तपिश की वजह से पानी भाप बन के हवा में उड़ने लगता है, तो वो गैस में तब्दील हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। और जहाँ पर डाउन करेंगे तो वहीं पर ये जो हवा है, जो गैस है, वो पानी में बदल जाती है। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज़ करके -173 डिग्री सेल्सियस तक ले जाके इस हवा को पानी में बदल दिया जाता है। जब ये लिक्विड में बदल जाता है तो फिर इस लिक्विड को आगे भेज दिया जाता है सेपरेशन के लिए, क्योंकि अभी इसके अंदर 3 गैस अवेलेबल हैं। तो अब इन्हीं को सेपरेट करना अलग अलग। तो इसके लिए एक टंकी में चैम्बर्स बने होते हैं अलग अलग, जिनमें से डेंसिटी अलग अलग चैम्बर की होती है। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से वो नीचे वाले इस चैम्बर में जमा होती जाती है ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद फिर नाइट्रोजन ऊपर के साइड में। तो इससे कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो एक अलग चैम्बर के जरिए बाहर निकल आती है, यानी कि हमारी हवा में से ऑक्सीजन निकल कर तैयार हो चुकी है, लेकिन लिक्विड फॉर्म के अंदर। यानी कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन बनती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जो मरीज़ के लिए दी जाती है वो गैस फॉर्म में होती है, यानी कि हवा में होती है। तो दोस्तों अभी लिक्विड फॉर्म को फिर टैंकर्स के जरिए बाकी अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है। तो अब बात करें इन टैंकर्स की, तो ये टैंकर्स कोई आम टैंकर्स नहीं होते जो पानी के टैंकर होते हैं उस तरीके से नहीं होते, इन्हें खास तरीके से बनाया जाता है। तो इन जो टैंकर्स का टेम्परेचर होता है ना वो -185 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, जिससे कि वो जो लिक्विड ऑक्सीजन है ना उसे लिक्विड फॉर्म में ही बनाकर रखा जा सके और उसे ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। और फिर अलग अलग शहरों में जो छोटे प्लांट्स होते हैं जहाँ पर रिफिलिंग यानी कि बॉटलिंग भरने का काम होता है ना, वहाँ पे इस लिक्विड ऑक्सीजन को मंगवाया जाता है, फिर उन्हें टैंक्स में भर के, और वहाँ पे बड़े बड़े वेपोराइजर्स लगे होते हैं जो कि इस लिक्विड ऑक्सीजन का टेम्परेचर बढ़ाकर उसको गैस में तब्दील करके, यानी कि अभी वो पानी थी अब उसको फिर वापस हवा उसको गैस में बनाकर फिर बाकी टंकियों में भर दिया जाता है। फिर वो सिलेंडर्स आपके हॉस्पिटल और हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे बस छोटी सी यही एक प्रोसेस है कि हमारे हवा में जो मौजूद है 21% ऑक्सीजन, तो इसको लाकर निकाल कर 98% प्योर बना के सिलेंडर्स में भर के आप तक पहुंचा दिया। है ना कमाल की चीज़। दोस्तों अब बात करें एक प्लांट्स कितनी ऑक्सीजन बना लेता है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि प्लांट्स की कैपेसिटी कितने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। छोटे प्लांट्स की बात करें तो यार एक छोटा जनरेटर्स होगा तो वो 10 लीटर 1 घंटे में बनाकर तैयार कर देता है, और इसी तरीके से बड़े प्लांट्स में जाएंगे तो 5000 लीटर 1 घंटे में भी बनाकर तैयार कर देते हैं। तो इसी तरीके से उनकी कॉस्टिंग भी अलग अलग आती है कि अगर छोटा प्लांट डालना चाहें तो 20-25 लाख रुपये से भी शुरू हो जाता है, और वही करोड़ों रुपये में ही पहुँच जाता है। तो मैं भी सोच रहा था अगर मेरे पास
पास भी पैसा होता, कुछ नॉलेज होती थोड़े बहुत, तो मैं भी प्लांट्स डाल देता, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन ये काम गवर्नमेंट तो आसानी से कर सकती है ना, तो इसलिए जितना ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे तो इससे हम सब की ज़रूरत पूरी होती रहेगी, क्योंकि आगे चल के हमें और भी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों बस यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी आपको। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, और जो लोग नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अल आमिर खान के नाम से। और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ तो दोस्तों बात करें कि यार अब वो जो 2-3 दिन से मैं परेशान होता इस वीडियो के लिए, तो दोस्तों मैंने हुआ क्या था, एक दिन मैं आया, वीडियो बनाई, मैंने तकरीबन आधे घंटे तक काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया, और उसके बाद घर जाकर रात में चेक किया, एडिटिंग पे डाली तो वीडियो देखा कि यार उसमें आवाज़ ही नहीं आई। माइक जो था मैं जिस यूज़ कर रहा था, वायर वाला माइक था, वो ख़राब निकला। तो सोचा चलो यार जाने तो मेहनत गई, अपन दूसरे दिन ट्राई करेंगे। फिर दूसरे दिन मैंने जाकर वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, और मैंने चेक भी किया कि हाँ आवाज़ आ रही नहीं आ रही, आवाज़ आ रही। फिर मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और घर जाके फिर एडिटिंग पे डाला, तो वहाँ जाके देखा कि छोटी सी सर आवाज़ आ रही थी। लेकिन फिर वो ध्यान दिया कि जो पीछे मेरे एक पेड़ था, तो उस पर जो झींगे होते हैं ना रात के टाइम ट्र आवाज़ करते हैं, तो वैसी आवाज़ आई जा रही। तो मैंने सोचा चलो यार वो अपन बाद में नॉइस रिडक्शन वगैरह कर लेंगे एडिटिंग में। तो जब पूरी वीडियो एडिट हो गई, कंप्लीट हो गई, यानी कि जब वो अपलोडिंग का टाइम आए, तो जब उसको गौर से सुनना शुरू किया तो वो इतनी ज़्यादा इरिटेट कर रही कि आवाज़ की, मैंने सोचा भाई मेहनत गई पानी में, इसको भी डिलीट मारा। फिर तीसरे दिन मेहनत की, तो अभी आकर मैंने फिर देखा कि चलो बढ़िया, माइक भी एक्टिव है अपना, माइक भी काम कर रहा है, कैमरा भी अच्छा काम कर रहा है, और रिकॉर्डिंग भी अच्छी हो रही। तकरीबन आधे घंटे का फिर लेक्चर दिया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार वो ऑडियो तो रिकॉर्ड ही स्टार्ट ही नहीं हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अल आमिर खान। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 2-3 दिन से परेशान हो रहा हूँ और काफ़ी दिक्कत हो रही। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अल आमिर खान। तो दोस्तों आज मैं आप